स्टार्ट। सदन के सामने कई बातें कई दिनों से लगातार कई लोगों द्वारा कही गई, लेकिन उन बातों में एक ही चीज कई बार दोहराई जा रही थी कि एक ही प्रश्न में नहीं, एक ही क्षेत्र में नहीं, वरन हर क्षेत्र में बराबर प्रगति होनी चाहिए। यदि किसी एक क्षेत्र में कई सुविधाएं लोगों को दी जाए और दूसरे क्षेत्र में नहीं, तो इससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता है और कई तरह से लोग सरकार पर आक्षेप करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ही जगह से जब योजना सभी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है तो एक एक बात पर गौर किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में कई तरह से विषमता हो सकती है, उसको दूर करने के कई तरीके भी हो सकते हैं। यदि एक तरीके से ही उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा तो संभव है वह प्रयास असफल हो जाएगा। यदि एक तरह की बात सभी क्षेत्रों पर लागू होती है तो उन क्षेत्र के लिए एक ही प्रकार से योजना बन सकती है। एक ही चीज सब क्षेत्रों पर लागू न होने से कई बार कई मामलों में इस प्रकार का भेदभाव पनपने लगता है, जिसको दूर करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। एक ना एक प्रांत एक ना एक रोज इस विषमता का शिकार होता है। एक एक चीज के ऊपर विचार करने के बाद ही पता लगता है कि किस बात में किस प्रांत में कमी है। कई प्रांतों में के बारे में कई दिन से बहस में एक न एक प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह माल के लाने ले जाने में कई प्रकार का झगड़ा रहता है। एक ही जगह से यदि माल एक ही प्रांत के अंदर जाता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जाता है तो उसके लिए कई बार दूसरे प्रांत से कई तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं, जिनको दूर किए बिना आवागमन संभव नहीं हो सकता। कई दिनों से कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कही। कई प्रकार के लोग हमारे प्रांतों के अंदर रहते हैं। कई मामलों में उनमें भिन्नता होती है, कई बातों में उनमें समानता भी होती है। एक बार भी यदि उन मामलों को आपस में सुलझा लिया जाए तो एक तरह से उन सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हर किसी का यही कहना है कि हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है। यदि एक तरह से हम सारे देश की समस्याओं पर विचार करें तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन क्षेत्रीय समस्याओं को आसानी से सुलझा सकेंगे। एक क्षेत्र में यदि कोई अच्छा काम होता है तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आखिर वे लोग भी तो हमारे ही भाई बहन हैं। सभापति महोदय, अभी हाल में जो आम चुनाव हुए थे उनमें खास तौर पर दो बातों का वायदा किया गया था। एक तो बेकारी की समस्या को हल करेंगे और दूसरे देश की गरीबी को दूर करेंगे। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके ऊपर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्रीमान, जमीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसकी हदबंदी होनी चाहिए। यह भी एक रास्ता है जिससे कि इस देश में बेकारी दूर हो सकती है, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं मानता हूँ कि केवल बेकारी को दूर करने के लिए जमीन की हदबंदी ही सबसे बड़ा उपाय है। इससे थोड़ी बहुत सहायता हमें जरूर मिल सकती है, लेकिन जब तक देश में उद्योग धंधे ना बढ़े, चाहे वह बड़े उद्योग धंधे हों अथवा कुटीर उद्योग हो, तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। श्रीमान, हमने एक नीति तय की है और वह नीति मिलीजुली अर्थव्यवस्था की है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ कम्युनिस्ट हैं जो लगातार पब्लिक सेक्टर की आवाज़ उठाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ साफ कर दूँ कि यहाँ पर जब किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है तो दो बातें आमतौर पर कह दी जाती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर का नाम ले लिया जाता है और दूसरे कॉरपोरेशन बनाने की बात कह दी जाती है। दोनों ना हो तो
कमीशन बैठाने की बात की जाती है। इन कमीशनों को बैठाने के बाद जो उनकी सिफारिशें होती है उनको अमल में लाने तक फिर चुनाव आ जाता है। इस प्रकार यह समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कुछ लोग तो पब्लिक सेक्टर की ही बात करते हैं, लेकिन सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं रहा कि देश में सभी उद्योग पब्लिक सेक्टर में हों। किंतु यह भी सही है कि देश के महत्वपूर्ण उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। पैरा, जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, जहां तक उनमें मजदूरों को सुविधाएं देने का सवाल है, उनके हितों का सवाल है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। उनको भी उद्योग में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, जैसा कि पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है। ऐसा करने से दोनों सेक्टरों में उद्योग स्थापित करने से देश में चहुमुखी प्रगति होगी और देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार का घोटाला ना हो। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार करना चाहते हैं तो जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आए उनकी जांच होनी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी पैसा सरकार की ओर से इस काम के लिए दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो कोई शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों के लोगों का भी सही रूप से कल्याण हो सकेगा। पैरा, उपसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से यह बिल इस सदन के सामने रखा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है, जिससे कि देश के असंख्य लोग इसका फायदा उठा सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कानून के पास हो जाने के बाद लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से इस बिल की धाराएं हैं उनसे कई बातें स्पष्ट नहीं होती। खास तौर पर मैं समाज के सबसे निचले वर्ग की बात करता हूँ। हमारे देश में उनकी संख्या लगभग 15 करोड़ है जो हरिजन और आदिवासियों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अभी तक 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी पेट भरकर रोटी नहीं मिल पाती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में गरीबी है, लेकिन इसका कारण क्या है इस बारे में कभी भी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। पैरा, एक और तो देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने हाथ में ली हुई है, दूसरी ओर करोड़ों लोगों को अभी भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ नहीं है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने इस बिल के द्वारा जो कुछ इस कानून में परिवर्तन लाने की बात कही है उसके आधार पर कई लोग इससे फायदा उठा सकेंगे, लेकिन देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि समाज के कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आप इस तरह का कानून पास करें, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक क्या आपने सच्चे दिल से जो इस बारे में कार्य किया है इसकी जानकारी दें। अगर सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर गरीबों की भलाई के लिए सोचें तो इस देश से गरीबी सिर पर पैर रखकर भागती नजर आएगी। हम यह चाहते हैं कि जो कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लें उसमें इस देश के गरीब लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस देश में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है वहाँ पर कभी भी उन्नति नहीं हो सकती और एक ना एक दिन वहाँ पर क्रांति की चिंगारी फूट सकती है। इस देश में पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या 1/4 है। ऐसी परिस्थिति में इस देश से छुआछूत और छोटे बड़े के भेद को खत्म करना होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के द्वारा आपने कुछ हद तक इस देश से छुआछूत मिटाई है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जड़ें इस देश में बहुत गहरी हैं, अतः जिस तरीके से भी संभव हो उनकी जड़ों को ही खत्म कर देना चाहिए
तभी इस देश में सच्चे अर्थ में समानता और संपन्नता आ सकती है। इतना ही मुझे निवेदन करना है। समाप्त।